इंडिया की तरक्की की भी छुप जाते हैं। आज इंडिया कितना आगे निकल गया है। एक मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है और दुनिया का वो ताज बनता जा रहा है, वो अपने रोने धोने छुपा सकता है। एक ऐसा मुल्क जिसके पास बिजली तक नहीं है, कुछ दिखाने को दुनिया को कुछ नहीं है, जिसके पास आटा नहीं है, वो अपना क्या किसी को दिखाएगा। तो उनके जो गलत बहुत आगे हमसे, ठीक है, यानी कि यूँ समझ लें कि बांग्लादेश और इंडिया हमसे कम से कम 50 साल आगे है। लेकिन आप पाकिस्तानी हैं? नहीं, पाकिस्तानी तो हम हैं, लेकिन बात ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। कोई भी फील्ड देख लें, आईटी का सेक्टर देख लें, इसके अलावा आप मेडिकल लाइन में देख लें या इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से देख लें, इंजीनियरिंग की लाइन में देख लें। जय हिंद दोस्तों, भारत बहुत ही तेजी से विकास कर रहा है और यह दुनिया भर में एक चर्चे का मुद्दा बन चुका है। भारत की कामयाबी को देखकर कई देशों को तकलीफ भी होती है, लेकिन उनको जबरदस्ती ये बात स्वीकार करनी पड़ती है कि भारत दिन प्रतिदिन एक सुपर पावर देश बनते जा रहा है। भारत की इसी कामयाबी पर दुनिया भर में डेली कई रिपोर्ट और कई न्यूज पब्लिश की जाती हैं और भारत की इसी कामयाबी पर अमेरिका की तरफ से एक और रिपोर्ट निकलकर आ चुकी है। वजह क्या है? इसमें सर दो चीज़ें। नंबर वन तो ये है कि अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो उसमें सिनेरियो और होगा, और अगर हम अपने इस खित्ते की पर्टिकुलरली पाकिस्तान और इंडिया की अगर आप इकॉनमी के जो है कंपैरिजन की बात करते हैं तो वो एक अलग चीज़ है। जब हमारे डिसीजन, हमारे मामलात अपने ही हमारे इख्तियार में नहीं है और हम IMF के ऊपर जो है वो कर रहे हैं, रिलाय कर रहे हैं कि जनाब वो हमें रेस्क्यू करें, वो हमें चलाएं, इस तरह नहीं होता। अल्लाह ताला ने इस खित्ते को, पाकिस्तान को, जहाँ पे हम लोग बस रहे हैं, हर तरह की फैसिलिटी है, यहाँ पर हर तरह की नेमतें हैं। सवाल ये है कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे, या क्या वजह? दूसरे नंबर पे आपने बोला कि सो कॉल्ड रिपोर्ट, यानी कि आप इस रिपोर्ट को नहीं मानते। मैं इस रिपोर्ट को, या तो मैं कैटेगोरिकली अपने मेरे व्यूज हैं, व्यू आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी ओपिनियन है। मेरी अब दरअसल हाल ही में अमेरिका की न्यूज एजेंसियों की तरफ से एक रिपोर्ट बनाई जिसमें दुनिया के बड़े बड़े देशों को शामिल किया गया था। इस रिपोर्ट के नियम के अनुसार हर देश को कुछ नंबर दिए गए थे और जिस देश के पास जितने ज्यादा नंबर होंगे उसमें उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे कि बहुत ही जल्द उसमें मंदी आएगी। आपको बता दें कि इस लिस्ट में UK, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश टॉप पर थे और अगर हम भारत की बात करें तो इस लिस्ट में भारत सबसे नीचे था। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में मंदी आने के 0% चांसेस थे। मतलब ये कि अमेरिका, फ्रांस, UK, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, दुनिया के हर देश में मंदी आएगी, लेकिन भारत में मंदी बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि आखिरकार इन लोगों ने इसके बारे में गणना कैसे की। तो यहाँ पर इनका कहना था कि किसी भी देश में अगर 3 महीने या उससे ज्यादा के समय में लगातार जो उस देश की ग्रोथ रेट है वो कम होती जाती है तो ज्यादातर चांस होते हैं कि उस देश में मंदी आएगी। जबकि भारत में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। भारत दिन प्रतिदिन बहुत ही तेजी से विकास कर रहा है और विकास की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। अब अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपकी लोकल इंडस्ट्री है वो तो खत्म हो चुकी है ना, उसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई चेक एंड बैलेंस है कि जो पाकिस्तान के अंदर चीज़ें बन रही है वो किस मियार की बन रही है, और ना ही जो यानी कि उसके हवाले से बिल्कुल नाकाम हो रही है। उसकी वजह से जब पाकिस्तान के अंदर ज़रे में बात नहीं रहना, और जो हम कर्जे भी ले रहे हैं, सऊदी अरब में दे रहा है, अरब अमारात में दे रहा है, या चाइना देगा, या IMF, ये फिर उनकी जेबों में ही जाना है, ये उनकी जेबों में जा रहा है। जब तक हमारी मैशत के अंदर हमारी अपनी जो इंडस्ट्री है वो बेहतर नहीं होगी, उनके इंडस्ट्री के अंदर बनने वाला जो मटेरियल है, माल है, वो मियारी नहीं होगा, तब पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकती। सबसे बड़ा आप उसका तकाबली जायज़ा पाकिस्तान और हिंदुस्तान का ना करें। उसकी पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है, उसकी आबादी 1 अरब से ज़्यादा है, उसके सूबों की तादाद देखें, उसके अंदर गल्फ़ के अंदर उसका एक म्यार है। देखें, चले आप कह रहे हैं कि इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता। मुझे ये बताएं कि बांग्लादेश जो है वो हमसे मतलब आज़ादी के बाद ही हमसे आज़ाद हुआ था ना, बाद में हमसे आज़ाद हुआ था ना, उसकी कंडीशन भी। एक मिनट, वो तो नहीं, एक मिनट, जंग हुई उसके अंदर उन्होंने, मैं बताती हूँ। बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से आज़ाद हुआ, ठीक है। आज बांग्लादेश को देखें हमसे कितना आगे है। अगर आप कह रहे हैं कि इंडिया के साथ हमारा मवाजना नहीं बनता तो बांग्लादेश की फिर आप एग्जांपल ले लें, वो तो फिर हमसे आगे निकल गए। देखो यही तो बात है कि जो बांग्लादेशी, जो बंगाली। अगर आप ये जानना चाहते हो कि कैसे मैं और मेरे जैसे कई और यूट्यूबर किस तरीके से पैसा कमाते हैं और कैसे आप बिना किसी यूट्यूब चैनल के घर बैठे हजारों रुपए महीने तक कमा पाओगे, तो इसे जानने के लिए आप मेरे दूसरे YouTube चैनल द अर्न फाइन को सब्सक्राइब कर सकते हो और वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको वो सारी चीजें बताता हूँ जिसका उपयोग करके आप हर दिन 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक कमा सकते हो। और मैं यहाँ से तब से पैसा कमा रहा हूँ जबकि मेरे पास कोई YouTube चैनल नहीं था और मेरा कोई भी अर्निंग का स्रोत नहीं था।
से बेड़ा गर्क हुआ है कि हमारे जो हुक्मरान है वो सही नहीं मिले। अगर हमारे हुक्मरान हमें सही मिलते तो आज हम इस हालत में ना होते। मतलब तो ये हुआ कि इंडिया को हुक्मरान फिर सही मिल गया। हुक्मरान देखे उधर कानून है, इस मुल्क के अंदर कानून नहीं है। अगर कानून हो सारा कुछ ठीक हो सकता है। मैं इंडिया तरक्की कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? पाकिस्तान इस वजह से तरक्की नहीं कर सकता कि इधर हुक्मरान कानून कोई नहीं है, उधर कानून है। बांग्लादेश तरक्की कर सकता है, अफगानिस्तान कर सकता है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? कानून की बात है, सिर्फ कानून। आप रूल ऑफ लॉ अपना रूल ऑफ लॉ सही कर लें, सारा कुछ ठीक हो सकता है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अभी इमरान खान ने ये जो यही सेम सवाल मेरा आपसे है कि जब मेरा दौर था तो फिर 10% महंगाई थी, आज 47% हो गई है, और इंडिया में तब 5% थी, और आज भी इंडिया में 5 ही है और हमारी 47 पे चली गई है। फिर क्या एग्री करते हैं इस बात से? सर मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस हवाले से कि इंडिया की हम मिसाल पहले नहीं देते थे क्योंकि वो हमारा देनी चाहिए, हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन अब हम इतने मजबूर हो गए हैं कि आज हमें एक दुश्मन मुल्क की घंटे की तकरीर में इमरान खान ने 10 दफा हिंदुस्तान का नाम लिया। मिसाल तो जो अच्छा करेगा देनी पड़ेगी। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ ना कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है। आज हमारे मुल्क के ये हालात हो गए कि हम इंडिया से ही बदतर हो गए, जहाँ पे 80 करोड़ लोग भूखे सोते हैं रोज। आज हम उस मुल्क की मिसाल दे रहे हैं। तो आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई सर, बन गई है ना, लेकिन हम 22 करोड़ को भी नहीं संभाल पा रहे, 100 करोड़ से ऊपर को संभाल रहे हैं। 1 अरब 40 करोड़ बात है सारी भैया निजाम की। अल्लामा ने शेर बोला था ना, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। मैं भी यही कहता हूँ, हमें अपनी हालत नहीं बदलना चाह रहे। हमें एक लीडर अल्लाह ने अता किया, हम इसकी कदर करें। 57 में हमने एक तहरीक शुरू की सर सैयद अहमद खान में, और उस तहरीक में उन्होंने अंग्रेज़ी तालीम की तरफ फोकस ही नहीं दिया, बल्कि किसी भी तालीम के नहीं। उन्होंने इतनी एफर्ट की, मुसलमानों को राग़िब किया कि आप बस बेसिक एजुकेशन ले, तरफ आएँ, दुनिया आप निकल जाएगी। दुनिया को यूरोप तरक्की कर रहा था और हम लोग उस वक़्त भी ये थे कि हिंदू, शिया, व्हाटएवर, हम इन चीज़ों में फंसे हुए थे। हिंदू जितने भी थे वो अपनी एजुकेशन पे फोकस कर रहे थे। आज भी आप देखिए बेंगलोर, कोलकाता उनके एजुकेशनल हब इसी वजह से हैं कि वहाँ के लोगों ने अपना फोकस इतना एजुकेशन पे किया है कि वहाँ की जो छोटी रियासतें हैं, केरला वगैरह, उन लोगों को हिंदी आती ही नहीं है, उनकी बेसिक लैंग्वेज है और उसके बाद इंग्लिश। और हमारा हाल ही में IMF की तरफ से भी रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें यही बताया गया था कि इस साल भी भारत ही सबसे ज्यादा ग्रोथ करेगा, और इसके बाद अमेरिका की न्यूज एजेंसियों की भी रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें यही बताया गया है कि भारत के 0% चांसेस हैं मंदी आने के। आने वाले समय में हो सकता है कि अमेरिका की कुछ और रिसर्च एजेंसियों की तरफ से कुछ और न्यूज निकल कर आ सकती है जिसमें भारत के लिए एक सकारात्मक खबर हमें सुनने को मिल सकती है। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में जो अमेरिका की रेटिंग एजेंसी है वो भी भारत की GDP को एक बहुत ही अच्छी रेटिंग दें ताकि ये भारत के विकास में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सके। हालांकि इस सब के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियो लेकर आ सकें। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।